आप हिंदू राष्ट्र बना लो, जैसे बाबा साहब को जीजा बनाया था कि हमको जीजा बना सकते हैं ब्राह्मण लोग? जब आप कुछ करते नहीं हो तो फिर डरते क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहा हूँ मैं, पर सुप्रीम कोर्ट बताए ना कि उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। वो मटकी चूनी में मार दिया गया। सालों से आरक्षण ले रहे हैं तो सालों से कई सौ सालों तक दबे कुचले भी तो रहे हैं हम। हमारा शोषण भी तो हुआ है, और तब भी अभी भी शोषण हो रहा है, और तभी भी शोषण होता था। बहुत फर्क है। आज भी गांव के अंदर घोड़ी पे बैठ के बारात पे ये लोग नहीं निकलने देते। तो आग बिचौली का खेल देखा है ना, आग बिचौली चल रही है। ये सरकार मनुवादियों को और ये एससी समाज एससी समाज को जो आपस में उलझा रही है। क्रांतिकारी जय भीम। हम आज जो यहाँ आए हुए हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जो यूजीसी कानून सरकार ने लेके आई थी बहुजनों के लिए, उसके ऊपर जो स्टे लगाया है वो गलत लगाया है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार इस पे जो स्टे लगाया गया है इसको बहाल करे। लेकिन समाज कह रहा है कि यूजीसी से वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैम, ये जो यूजीसी कानून आया है ये बहुजनों के लिए है, और इसमें जो सवर्ण जाति से है उनका कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इस कानून के खिलाफ रखा गया है। ये जो कानून लाई है सरकार, जो लेके आई है, इसके लिए कई बहुजनों ने शहादत दी है। लेकिन कानून तो सरकार ही ले आई है ना। हाँ, कानून सरकार लेके आई है, बाकी कुछ मनुवादी ताकतों की वजह के दबाव में आके इस कानून के ऊपर स्टे लगाया गया है। हम ये चाहते हैं कि ये कानून पूर्ण रूप से लागू किया जाए, सरकार से मांग करते हैं। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, आपको जमीन को करने क्या जरूरत पड़ गई? ये जो कानून सरकार जब लेके आ गई थी तो फिर इसके ऊपर स्टे लगाने का सरकार को कारण क्या रहा? कोर्ट ने लगाया है ना। नहीं, आग बिचौली का खेल देखा है ना, आग बिचौली चल रही है। ये सरकार मनुवादियों को और ये एससी समाज एससी समाज को जो आपस में उलझा रही है, ये गलत है। आप कह रहे उलझा रही, वो कह रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं, एक रहेंगे तो कैसे सेफ रहेंगे? इनकी जो नियतें हैं, कतनी और करनी में बहुत फर्क है। आज भी गांव के अंदर घोड़ी पे बैठ के बारात पे ये लोग नहीं निकलने देते। स्कूलों में, कॉलेजों में देखो ना, दीपक का, मोहम्मद दीपक का, हाँ, क्या सही स्कूल और कॉलेजों में ये सरकार, ये मनुवादी जो ताकत है, ये बहुजनों के ऊपर हावी रहती है और स्टूडेंटों को, सबको परेशान करती है। आप लोग जंतर मंतर पे इतनी बड़ी तादाद में आ गए और आप कह रहे हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठने देते। राजस्थान में 10 जगह, मैं कोटा से हूँ, राजस्थान में कोटा में 10 जगह तो हम घोड़ी पे बैठ के भीम आर्मी की तरफ से बारातें निकलवाते हैं सर। अभी इस साल कम से कम 10 जगह हम बारातें निकलवाने गए होंगे घोड़ी पे बैठ के। तो इन लोगों की मानसिकता गलत है, और करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इंदर मेघवाल को मटकी चूनी में मार दिया गया। सालों से आरक्षण ले रहे हैं तो सालों से कई सौ सालों तक दबे कुचले भी तो रहे हैं हम। हमारा शोषण भी तो हुआ है, और तब भी अभी भी शोषण हो रहा है, और तभी भी शोषण होता था। शोषण कर रहा था मनुवादी लोग शोषण कर रहे हैं सर। क्या मोदी सरकार पर भरोसा? सम्मानित लोगों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और आप लोग हंगामा कर रहे हैं कि यूजीसी लागू करो। क्या दिक्कत है अगर यूजीसी पे रोक लग गई? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे क्यों लगाया? क्या आप बता सकते हैं? और इसमें अगर यूजीसी लागू हो जाता तो दिक्कत क्या लोगों को? अब मेरी बात मानो, बड़े बूढ़े कहते हैं कि सांच को आंच नहीं है। जब तुम कुछ करते नहीं हो तो तुम्हें किस बात का डर है? मानते हो या नहीं? जब यूजीसी लागू हो जाएगा तो तुम्हें डर किस बात का है? जब तुम पक्षपात करते नहीं हो, पार्शियलिटी करते नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं हो, तो क्यों डर रहे हो आप लोग यूजीसी लागू होने से? एक समाज के लिए उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी जनरल वालों के लिए। क्यों नहीं है सुरक्षा? उसमें उनके लिए हानिकारक क्या है? उनके लिए उनका नुकसान क्या? क्यों लगा सकते हैं आप बताइए? सुनो मेरी बात सुनो, SC ST एक्ट लगा, उस पर अब ये लागू कर दिया गया ना, जब तक कोई एविडेंस ना हो, ना वीडियो हो या कोई लीगली कोई आई विटनेस ना हो, तब तक उस पर FIR दर्ज नहीं करी जा सकती। मानते हैं? नहीं मान सकते? तो हम कैसे और किसी पे आरोप लगा सकते हैं? क्या आप इस बात का जवाब दोगे? जब आप कुछ करते नहीं हो तो फिर डरते क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहा हूँ मैं,
पर सुप्रीम कोर्ट बताए ना कि उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। तो न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? ऑफ कोर्स है, पर न्यायपालिका सही से करके आ रही है हमारा न्याय। आपको पता है कितने केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं? नहीं पता ना। आप बताओ, आपको फोर्थ पिलर कहा जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, भारत की क्या स्थिति है? कैन यू टेल मी? 151 नंबर पे है, और हंगर इंडेक्स में कितनी उसमें है? और आप बता दीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने पीछे है? आप डेवलपमेंट बताते हैं ना भारत को विकसित भारत है, कहाँ विकसित भारत? 2047 की बात कर सकते थे, आजकल कल का तो किसी को पता होता नहीं है। जब आप 2047 तक आप जीवित रहोगे क्या? क्या लग रहा है यूजीसी का विरोध जो लोग कर रहे हैं वो नहीं चाहते यूजीसी लागू? तो वो तो वही कर रहे हैं ना, पार्शियलिटी करेंगे, जाहिर सी बात है, वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। हमारे साथ कितना अत्याचार होता है। आप कब साल में देखो कौन गया? क्या आपने किसी नेता को आज तक देखा है कि अपनी सारी वो सुख सुविधाएं छोड़ के पैदल भगेगा रोड पे? लेकिन मामा बागेश्वर से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जात पात की बुराई करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र बना लो, जैसे बाबा साहब को जीजा बनाया था, क्या हमको जीजा बना सकते हैं ब्राह्मण लोग? बताओ आप, अब हमें बनाइए अपना जीजा। हम तैयार हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हमसे एक साथ होने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई लोगों, जीजा बनाओ हमें अपना, ब्याह अपनी लौंडी हमारे घर। नहीं भाई, अच्छे से अब नहीं है ना, तो हिंदू राष्ट्र बना दो भाई। पार्शियलिटी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, मनुवादी आप लोग फैला रहे हो। देखो